आवर ऑनरेबल सीएम अरेस्ट ऑर्डर दीजिए कि अरेस्ट करें, रानी चौबे को अरेस्ट करें। आपके नियम का उल्लंघन क्या 4 बजे के बाद आपके ऑफिसेज बंद होते हैं? आपने लॉ में डाला है कि 4 बजे के बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो, क्या आपके ऑफिसेज बंद हैं? आप उल्लंघन की बात करते हैं। तो सारे सिस्टम को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस सेवक को अंदर किया? लेकिन जन आंदोलन क्या होता है माननीय नीतीश कुमार जी, हम आपको बताएंगे। आपको पप्पू यादव जी को छोड़ना पड़ेगा। कोरोना के दौरान रैलियां चल रही थी तो माननीय नीतीश कुमार जी आप कहाँ थे? रूडी जी चोरी कर रहे थे अपने पूरे एम्बुलेंस को, तो आप कहाँ थे? नमस्कार, मैं हूँ धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं घाट गांधी मैदान थाने से, जहाँ तस्वीरें देखेंगे एएसपी लॉ एंड ऑर्डर पटना जो है अनाउंस के माध्यम से जो भी कार्यकर्ता पप्पू यादव को छुड़वाने पहुंचे हैं थाने में, उनको कह रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलिए। अभी पेंडेमिक का जो भी एक्ट है वो एक्ट आपके ऊपर भी लग सकता है, कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है, इसलिए भीड़ न लगाएं को जो है आग्रह कर रहे हैं कि सिपाही जी एक एक लोगों को जो है बताएं कि किस तरह से जो है नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना है। एएसपी लॉ एंड ऑर्डर का ये कहना है कि कोई भी लोग जो है नियमों का उल्लंघन न करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। जो कार्यकर्ता हैं वो थाने में धीरे धीरे करके जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस जो है अब इनको जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक जो है बाहर करने की कोशिश कर रही है। कह रही है आप लोग सभी लोग बाहर चलें, नियमों का पालन करें। अगर नियम का पालन नहीं होगा तो फिर आप पर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। अभी कैसे जो वहाँ पे हो हल्ला चल रहा है वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कैसे जो है पप्पू यादव को छुड़वाने के लिए जो कार्यकर्ता हुजूम लगाए हुए हैं थाने में, थाने के बाहर, वो ये चीज़ें कैसे नजर आ रहे हैं कि जब तक हमारे नेता नहीं छूटते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, चाहे इसके लिए क्यों ना हमें गिरफ्तारी ही देनी पड़े। और भी ये चीज़ें और भी कई बातें कैसे नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह से रवैया अपनाएगी तो फिर 74 का आंदोलन दोबारा से दोहराया जाएगा और फिर बिहार का युवा सड़कों पर निकलकर सरकार को बताने की कोशिश करेगी कि कैसे सत्ता चलती है, कैसे लोगों की मदद होती है। ये तमाम तस्वीरें जो है हम आपको पटना गांधी मैदान थाने के कैंपस से दिखा रहे हैं कि कहां से जो है किस तरह से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और सारे कार्यकर्ता एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जब तक हमारे नेता छूट नहीं जाते हैं तब तक हम यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले हैं। अभी यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है पप्पू यादव की। पप्पू यादव अंदर अभी ऑलरेडी थाने में मौजूद हैं, कागजी प्रक्रिया चल रही है। तमाम चीज़ होने के बाद जो है क्या कुछ नतीजे आते हैं, छोड़े जाएंगे या जेल भेजे जाएंगे, ये सब कुछ सामने आ पाएगी। लेकिन इससे पहले जो कार्यकर्ता हैं जो बाहर पहुंचे हुए अलग अलग जगहों से जो इनके नेता हैं उनकी तस्वीर आप देखेंगे तो बाहर दोबारा से हम चल के आपको दिखा देते हैं कि दोबारा वही भीड़ और उससे ज़्यादा भीड़ जो है जुटती जा रही है। हर जो कार्यकर्ता हैं, हर जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम तभी जाएंगे जब यहाँ से हमारे नेता छूटेंगे। कई लोगों ने यहाँ पे धरना भी दे रखा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और धूप से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है इधर उधर भी बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अंदर के वार्तालाप जो चल रहे हैं उस वार्तालाप का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। कई महिला नेत्री जो है वो पहुंची हुई हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो माहौल धीरे धीरे करके जो है राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है और कह सकते हैं कि आज बिहार के राजनीति के लिए ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि इस गिरफ्तारी को जो है राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके एम्बुलेंस खुलासे से जो है जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस की खुलासे की थी जिसके बाद जो है सरकार के प्रेशर में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे महिला नेत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो हालांकि स्पेस में सही रहेगा बातचीत करना। क्या कुछ लगता है आप लोग किस तरह से मतलब छुड़वाने को लेकर? पूरी सिस्टम फेलियर थी, लोगों की लाशें निकल रही थी। हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी ने आगे बढ़ के उनके सेवा भाव से काम किया जो कि वो हमेशा करते हैं। पूरे देश के वो आज मसीहा हैं।
इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पूरे बिहार के लिए जो काम करेगा वो हवालातों के अंदर जाएगा। लेकिन आज हम लोग भी खड़े हैं। तो कह रही है ना कि मसीहा होने का मतलब नियमों का उल्लंघन करना नहीं होता। आपके नियम का उल्लंघन क्या 4 बजे के बाद आपके ऑफिस बंद होते हैं? आपने लॉ में डाला है कि 4 बजे के बाद गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो। क्या आपके ऑफिस बंद हैं? आप उल्लंघन की बात करते हैं। इतने प्रशासन के लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये उल्लंघन नहीं है? क्या होता है कोरोना, क्या होता है? आपस में सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? मुझे सिखाएंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग? लॉकडाउन करके आपने बहुत अच्छा किया। रैलियां चल रही थी तो आप कहाँ थे? कोरोना के दौरान रैलियां चल रही थी तो माननीय नीतीश कुमार जी आप कहाँ थे? रूडी जी चोरी कर रहे थे अपने पूरे एम्बुलेंस को, तो आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं स्टैंड करके बोला कि नहीं ये गलत है? कहीं ना कहीं आप लोग सत्ता से हार मान चुके हैं। आप लोगों ने मान लिया है कि आप पप्पू यादव जी, आपके सिस्टम जो फेलियर है उसमें ये बहुत बड़ा एक नायक साबित हुआ है। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी ने प्रूफ कर दिया कि हम सेवक हैं और सेवा भावना से आगे आते हैं। चुनाव के समय हम नहीं आते हैं और हम देश के लिए खड़े हैं। और आज यहाँ अरेस्टिंग होगी तो हम आपने बात करने की प्रशासन से कोशिश की, वरीय पदाधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, प्रशासन से बात हो रही है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से बात तब होगी ना जब ऊपर से सारी चीज़ तो बिक चुकी है। आपने प्रशासन को अपने हाथ में रखा है, कंट्रोल करके रखा है। आप जब बोलेंगे तो छोड़ेगा, लेकिन जल आंदोलन क्या होता है माननीय नीतीश कुमार जी, हम आपको बताएंगे। आपको पप्पू यादव जी को छोड़ना पड़ेगा। एसपी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अनाउंस के माध्यम से कह रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता जो आए हैं थाने में, जो भीड़ लगा रहे हैं, वो नियमों का उल्लंघन नहीं करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वी आर हियर टू गिव आवर अरेस्टिंग। इफ यू हैव गट्स, अरेस्ट अस। इफ यू हैव गट्स, आवर ऑनरेबल सीएम अरेस्ट अस। ऑर्डर दीजिए कि अरेस्ट करें, रानी चौबे को अरेस्ट करें। मैं बोलती हूँ, मैं जन अधिकार पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप अरेस्ट करवाइए। मैं उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लोगों को बचाने आई हूँ। जो हॉस्पिटल में लोग हैं, जिनको खाना नहीं पहुँच रहा, जिसके कारण हम आज यहाँ खड़े हुए हैं, हमें हॉस्पिटल पहुँचना था। इस चीज़ को समझना है। आज जो भूखे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आज जो पप्पू यादव जी का इंतजार कर रहे होंगे कि खाना बनेगा और खाना जाएगा, खाना तो बन के जा रहा है, लेकिन जो टीम हमारी जा रही थी, जो सेवा भावना से 10,000 लोगों से आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, सेवा कर रहे हैं और सबके सामने भी है, लेकिन पेंडेमिक एक्ट की जो चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि आपदा सबके लिए है, कोरोना सबके लिए है। आपका कहना जायज हो सकता है कि रैलियों में कोरोना क्यों नहीं थी, अभी कोरोना क्यों है, कई तरह की बातें जो आप पॉलिटिकल कह सकती हैं वो ठीक है, लेकिन आपदा की घड़ी में बार बार नियमों का उल्लंघन करना जो प्रशासन का आरोप लग रहा है वो कहाँ तक? टेल मी वन थिंग, क्या आपदा की घड़ियों में भूख नहीं लगती है? क्या हमारे पेट में भूख नहीं लगती है? आपदा की घड़ी में जिनके पास हॉस्पिटल में पैसे नहीं है, क्या आप खाना पहुंचा रहे हैं? आप नीतीश कुमार जी अगर सच में लॉकडाउन कराते तो आप हॉस्पिटल में ये भी तो जानकारी लीजिए कि अंदर में जो भूखे पड़ रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं मरीज, अभी कोरोना में सबसे ज्यादा वीकनेस होती है, उन मरीजों को भोजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। आप सिस्टम से फेलियर हुए तब हमें आगे आना पड़ा। और कितना हम आपको बोले, मैं भी एक आम नागरिक होकर अगर आपसे बात करती हूँ, एक आम महिला होकर बात करती हूँ, मैं हट जाती हूँ कि जन अधिकार पार्टी की हूँ मैं, तो भी मैं आपसे बोलती हूँ, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका सिस्टम कहाँ सही है। जब सारे सिस्टम को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस सेवक को अंदर किया? आप क्या ये नहीं सोचते आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है? आप एसी के कमरे में रहिए, अपने लोगों को छोड़िए, एटलीस्ट कि खाना पहुँचाए, अपने कम से कम जन सेवा तो कीजिए। आपने नहीं किया, सिस्टम फेलियर है, देन वी आर हियर टू हेल्प देम आउट। सुशील मोदी हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पप्पू यादव ने खुलासा किया एम्बुलेंस वाले मामले को लेकर, क्या राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव? देखिए, अगर राजनीति करके किसी की सेवा होती है, आप ये तो सामने है कि एम्बुलेंस खड़ी थी कि नहीं, ये पूरी मीडिया नहीं बताया कि एम्बुलेंस खड़ी थी, तो क्यों एम्बुलेंस खड़ी थी इसका जवाब दे। ड्राइवर की कमी की वजह से, ड्राइवर की कमी, 40 ड्राइवर से ऊपर अरेंज कर दिया है पप्पू यादव जी ने। आपके मुंह पे तमाचा लग गया जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आप समझ गए कि अगर ये बंदा बाहर रहेगा तो लोगों की सिर्फ सेवा करेगा। ये तर्क कहाँ तक उनका सही था कि ड्राइवरों की कमी की वजह से? तो वो तर्क बड़ी शर्म की बात है ये। मुझे बहुत शर्म आई जब ये स्टेटमेंट हमने सुना। मतलब आपके पास अगर 40 ड्राइवर नहीं है तो आप छपरा के सांसद बनने के लायक हैं या नहीं है, ये मुझे बता दें। आप बता दें मुझे, फिर आप 40 को आप नहीं अरेंज कर सकते हैं, आप लाखों का सेवा कैसे करेंगे? ये तो साफ उन्होंने प्रूफ कर दिया ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन अधिकार पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे हैं, कह रही हैं कि कोरोना में अगर हर संभवतः पेंडेमिक एक्ट के नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भूखे हैं उनके पेट को भरे। एक वीडियो हमने ही
2 दिन पूर्व पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे और खबर भी चलाई थी कि किस तरह से गर्दनी बाग पटना हाई स्कूल के कैंपस में जो कम्युनिटी किचन था उसमें कुछ लोग खाना खा रहे थे। इस दौरान एक गरीब जो है खाना खाते ही वक्त रोने लगा, उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि भूख बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार अगर थोड़ा बहुत राशन दे देती तो जब भूख लगते तो घर में बनाकर खा लेते। उसने ये भी चीज़ें कही कि आज यहाँ पे आने के बाद नाम नंबर जो है मेंशन करवाने के बाद 2 वक्त की रोटी मिलती है, खाने मिलते हैं, तो क्या जो हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कैसे नाम नंबर एडजस्ट करवाएंगे, कैसे वो यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे खाएंगे, क्या उनको भूख नहीं लगती? तो समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से व्यवस्थाएं कर रही है और कितना व्यवस्थाओं में जो है विफल साबित हो रही है और लापरवाह साबित हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो हर जगह जो त्राहिमाम मचा हुआ है इस संकट की घड़ी में, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, कहीं दवाई की कमी, कहीं इंजेक्शन की कमी, कई तरह की जो बातें हैं वो सब कुछ हमारे आपके सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि सभी चीज़ों को सही किया जाए। केंद्र सरकार भी लगी हुई है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए, हर संभवतः प्रयास किए जाएं। लेकिन बक्सर का एक मामला आया चौसा घाट का, जहां पे कई लाशें जो है जलावन के अभाव में, जलने के अभाव में पानी में बह रही थी। आखिर ये कौन सी व्यवस्था है? इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? डीएम से जब बातचीत हुई तो डीएम कहते हैं कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, बाद में इस पर चर्चा होगी। बाद में जब पुष्टि हुई तो पता चला कि जांच बैठी और जांच के बाद सब कुछ सामने आ गया। तो ये सभी चीज़ें बिहार राज्य में ही हो रही है और इस आपदा के घड़ी में ही हो रही है। आपदा में हर लोगों की जिम्मेदारी जैसे है घरों में रहना, वैसे ही प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है जो लोग गरीब हैं उन तक राशन और खाना पहुंचाना। सिर्फ 5 गुना 10 किलो अनाज दे देने से अगर किसी के भूख मिट जाते हैं तो ठीक है। आप उसी 5 गुना 10 किलो यानी 5 किलो राज्य सरकार और 5 किलो केंद्र सरकार के अनाज से एक दिन का अपना जो है पेट पोष कर देखें, तब पता चल जाएगा कि वाकई सच्चाई क्या है। चलिए खैर, बार बार तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको, जैसे ही चीज़ें सामने आएगी वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की धीरे धीरे भीड़ लग रही है, उस भीड़ में सभी जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि पप्पू यादव को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा और खाना खिलाने वाला व्यक्ति जेल में है। ये हम किसी सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ सच्चाइयाँ भी है। भले ही ये पॉलिटिकल स्टंट हो, भले ही राजनीति चमकाने के लिए ये मदद की जा रही हो, ये भले ही लोगों के पेट भरने के लिए, खुद के फेस को चमकाने के लिए मदद की जा रही हो, लेकिन मदद तो की जा रही है। लोग तो कम से कम मदद ले रहे हैं। कई रेमडेसिविर सुई की कीमतें ब्लैक में 50-50 हज़ार रुपये होती है। कई बार जो है ईओयू की टीम जो है छापे मारती है। कई अब तक डॉक्टर हिरासत में लिए गए, कई कंपाउंडर और कई ब्रोकर हिरासत में लिए गए इस इंजेक्शन की वजह से, लेकिन अब तक इसकी जो धांधली है वो कम नहीं हुई। और जब पप्पू यादव जैसे नेता कहीं से मंगवा कर किसी को देते हैं, वेंटिलेटर की बात हो, दवा की बात हो या बेड उपलब्ध करवाने की बात हो, खाने उपलब्ध करवाने की बात हो, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है और न ही सरकार के लिए होनी चाहिए। अभी यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बैठे हैं और कह रहे हैं लगातार बैठे रहेंगे। अभी दोबारा फिर जुड़ेंगे, जैसे पप्पू यादव अब बाहर निकलते हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह थी आपको गिरफ्तार करने की। साथ ही साथ उनके एडवोकेट ने जो कहा कि अभी तक कागजी कार्रवाई नहीं हो पाई है, कोई प्रक्रियाएं नहीं हो पाई है, कुछ चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ पाई है। जब सामने आएगी तो सब चीज़ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पेंडेमिक एक्ट के तहत जो है डिटेन किया गया है और डिटेन में ये बेलूबल एक्ट है जो कि बेल मिल सकता है। अरेस्टिंग की अभी कोई बात नहीं आ रही है। सारे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें।